नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश प्राइम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मुख्यमंत्री बनने के 2.5 साल बाद अचानक जमीनों का मुद्दा सुर्खियों में क्यों है? क्या वाकई कोई बड़ा घोटाला सामने आया है या फिर मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन के भीतर चल रही राजनीति का नया अध्याय खुल रहा है? एक तरफ कांग्रेस इसे महाकाल की जमीन की लूट बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे साजिश बता रहे हैं। तो क्या मोहन यादव के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? इन्हीं सवालों पर विशेष विश्लेषण करेंगे आज प्रदेश प्राइम पर। क्या मोहन यादव को घेरने का षड्यंत्र हो रहा है? मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई मुख्यमंत्री अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है, तब उसके खिलाफ राजनीतिक हमलों की तीव्रता भी बढ़ जाती है। डॉक्टर मोहन यादव के मामले में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला और दावा किया। मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों ने उज्जैन में बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी है, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिपोर्ट में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नाम कोई नई जमीन खरीदने का प्रमाण सामने आया है? मुख्यमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अध्यक्ष का कहना है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद न तो मोहन यादव और ना ही उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई नई जमीन खरीदी। भाजपा का दावा है कि चुनावी हलफनामे में जो जमीनें दर्ज थी आज भी वही है। यही से राजनीति की असली कहानी शुरू होती है। कांग्रेस के आरोप में सवाल ज़्यादा, सबूत कम। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को महाकाल की जमीन की लूट बताया है, लेकिन अगर मामला इतना गंभीर है तो क्या अब तक कोई दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं जिनसे मुख्यमंत्री के नाम पर नई जमीन खरीद साबित होती है? जांच की मांग करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन बिना अंतिम निष्कर्ष के सीधे भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाना क्या राजनीतिक जल्दबाजी नहीं है? कांग्रेस के नेताओं के बयान देखकर ऐसा लगता है कि पहले फैसला सुना दिया और बाद में सबूत तलाशने निकले। कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में ये मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना वो हम साथ साथ हैं टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों का खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई, एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोई से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहां करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है। मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परिवार की किस कंपनी में को विकास परियोजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला?
आपके परिवार की कंपनियां हैं, विकास परियोजनाओं में उनकी अगर जमीन है, आप सार्वजनिक करो। क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में हुए बदलाव, मास्टर प्लान में बदलाव अगर नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अपना काम करेगी ही करेगी, वो रुकेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कहां कहां हुए ये सार्वजनिक करो। जांच तो मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, हमारा भी दायित्व है, हम भी सार्वजनिक करें इनकी जांच करके, और वो काम चल भी रहा है, लगातार चल रहा है। हमने कहा है, पार्टी ने निर्णय लिया है, कल भी हमने सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। हमने ईडी, सीबीआई, ये तो तोते हैं, इनके भरोसा कितना करें, ये तो और उलझा देंगे काम को। यहीं से होती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री। राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा के कट्टर विरोधी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मोहन यादव के बचाव में उतर आए। अखिलेश यादव ने सीधे कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश हो रही है और भाजपा के भीतर ही मुख्यमंत्री बदलने की तैयारियों का हिस्सा यह पूरा विवाद हो सकता है। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। अब सवाल यह है कि विपक्ष का एक बड़ा नेता भी इसे साजिश बता रहा है, तो क्या राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा चल रहा है जो आम जनता की नजरों से दूर है? क्या मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता किसी को खटक रही है? पिछले कुछ महीनों में मोहन यादव ने धार्मिक, पर्यटन, निवेश, उद्योग और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर लगातार सक्रियता दिखाई है। उज्जैन, इंदौर और मालवा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई है। भाजपा के भीतर भी वे एक मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता कुछ लोगों को असहज कर रही है? राजनीति में चरित्र हनन का हथियार नया नहीं है। आरोप लगते हैं, सुर्खियां बनती हैं और बाद में सच्चाइयां पीछे छूट जाती है। भाजपा ने किया पलटवार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री चैतन्य कश्यप ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री उनकी पत्नी की जमीन का रिकॉर्ड सार्वजनिक है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास
2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई, और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। चेतन कश्यप का कहना है मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश रची है। कांग्रेस का ऐसा आरोप है 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए स्क्वायर फीट में दे दी गई। जीतू पटवारी पर पलटवार करते क्या कहा चेतन कश्यप ने, आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा ही एक और मामला है, उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भोपाल में भी प्रेस करी, आज दिल्ली में भी इन्होंने प्रेस करी। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो, तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती। यह ट्रस्ट जो उज्जैन में जमीन वीर भारत त्याग को हस्तांतरित की गई, और यह ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। शासन की भूमि थी और शासन के ही ट्रस्ट को यह भूमि दी गई है। तो इस एक ट्रस्ट को, ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी नंबर 1? एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भोपाल में भी प्रेस करी, आज दिल्ली में भी इन्होंने प्रेस करी। जबकि कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मुख्यमंत्री जी की संपत्ति का बड़ा स्पष्ट खुलासा करा, और आज दिल्ली की प्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया कि उज्जैन में एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई। भाजपा का दावा है कि यदि किसी के पास ठोस सबूत है तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखा जाए। यानी भाजपा का रुख साफ है, जांच से डर नहीं है, लेकिन बिना प्रमाण के आरोप स्वीकार भी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की हालत कभी कभी उस छात्र जैसी नजर आती है जो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र नहीं पढ़ता, लेकिन परिणाम आने के बाद कॉपी जांचने के लिए मांग जरूर करता है। कांग्रेस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर जांच की मांग करती है, फिर सबूत खोजती है और अंत में ट्वीट करती है। जनता पूछ रही है कि आखिर फाइल पहले खुलती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होती है? आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? यह सवाल अब भी पूरी तरीके से राजनीतिक अटकलों का विषय है, लेकिन 3 संभावनाएं चर्चा में हैं। एक, विपक्ष का सीधा राजनीतिक हमला, दूसरी भाजपा के भीतर की गुटबाजी की चर्चा, और तीसरा सिंहस्थ और उज्जैन के विकास से जुड़ी जमीनों पर चल रही बड़ी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। इनमें से कौन सा कारण सही है, यह जांच और समय ही बताएगा। फिलहाल जो तथ्य सार्वजनिक है उनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ना ही कोई नई जमीन खरीदी और ना ही किसी जमीन पर नामांतरण हुआ है। बात सही है, भाजपा ने दोनों ही बातों को खारिज किया है। दूसरी ओर कांग्रेस आरोपों की न्यायिक जांच मांग कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में जमीन का मामला है या फिर 2028 और 2029 की राजनीति का ट्रेलर है? क्या मोहन यादव पर लगे आरोप सच साबित होंगे या उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत को रोकने की कोशिश की जा रही है? प्रदेश प्राइम का आज का बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने की सियासी पटकथा लिखी जा रही है या फिर सचमुच कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के पास कितनी जमीन है। हम बताते हैं आपको, क्या हाल में वर्षों में उसमें कोई बदलाव हुआ है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जो संपत्ति विवरण अपने नामांकन पत्र में दिया था वही स्थिति आज भी कायम है। डॉक्टर यादव के नाम पर वर्ष 2023 से 17 एकड़ कृषि भूमि दर्ज थी। वर्ष 2026 में भी उनके नाम पर 17 एकड़ कृषि भूमि ही दर्ज है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी भूमि में ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है, ना ही कोई कमी आई है। इसी प्रकार सीमा यादव के नाम पर वर्ष 2023 में 12.29 एकड़ कृषि भूमि दर्ज थी। वर्ष 2026 में भी उनके नाम पर 12.29 एकड़ कृषि भूमि ही दर्ज है। भाजपा का कहना है उनकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी भाजपा का सीधा दावा है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के कृषि भूमि का रिकॉर्ड सार्वजनिक है। प्रदेश प्राइम पर आप बने रहें, समय समय पर ऐसी खबरें से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब तक कि यदि अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। मैं राकेश राठौर। कुछ पल ठहर के सोचिए, जो आप देख रहे हैं क्या वही पूरा सच है? क्या पत्रकारिता की वह कलम आज भी उतनी ही धारदार है जिसकी ताकत से सत्ता के सिंहासन तक हिल जाया करते थे? क्या समाचार केवल दिखाने की वस्तु है? क्या देश के चौथे स्तंभ की जवाबदेही आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी? इन्हीं सवालों के बीच राजीव टाइम लेकर आया है प्रदेश प्राइम।